हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चंद्रा रतूड़ी। आजकल हम सीख रहे थे इंग्लिश बोलना। इंग्लिश बोलना कैसे सीखें, और स्टार्टिंग से मैंने ये कोर्स स्टार्ट किया फिर दोबारा, ताकि जो नए लोग मुझसे जुड़े हैं और जो बीच में आए थे वो भी कहते हैं, उनके भी बहुतों के कमेंट आए जी कि बीच बीच में से हमारे को समझ में नहीं आ रहा। तो इसलिए मैंने दोबारा से स्टार्ट किया है कि मेरे सभी सब्सक्राइबर खुश रहें। और पिछली बार भी मैंने आपको बताया था कि अगर आपको सीखना है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा अपने आप को, है ना। ये नहीं है कि किसी के कहने से छोड़ दिया या यार बोर्ड सब्जेक्ट है हम नहीं करते यार। जब तक आप अपना पूरा जोर नहीं लगाओगे तब तक आप नहीं सीख सकते। थोड़ी सी कोशिश करो, थोड़ा सी अपने आप को मोटिवेट करो कि मैं कर सकता, आई कैन डू दिस जॉब। है तो क्यों देखते हैं क्यों नहीं आता, ठीक है ना। अगर आप पहले से ही हार मान जाओगे तो कुछ नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। पीछे मैंने आपको बताया था, ग्रीटिंग्स बताई और कुछ और भी बताया था कि भाई गुड मॉर्निंग कब बोलते हैं, गुड नाइट विदाई के समय क्या बोलते हैं, अंकल किसको कहते हैं, आंट किसको कहते हैं। तो उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज करते हैं स्टार्ट। क्या है, लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। लर्न इंग्लिश इन इजी वे। मतलब इंग्लिश सीखो आसान तरीके से, आसान रास्ते से, ठीक है। क्या है, इंग्लिश इज ए लाइव लैंग्वेज। English is a live language, and in good English facial expression pitch of voice variation pitch of voice variations are implied ये समझ में आया क्या लिखा है ना। इंग्लिश एक जीवित भाषा है, इंग्लिश एक जीवित भाषा है। और इसमें क्या है, अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए आपको अपने हाव भाव, मतलब चेहरे का भाव, चेहरे का एक्सप्रेशन और बॉडी की मूवमेंट और वॉइस, वॉइस का वेरिएशन, ये सारी चीजें इसमें आनी चाहिए, ठीक है।
इसका क्या मतलब हुआ? दुख के समय आपके आपके चेहरे पे दुख की, जैसे कोई मर गया तो उसका ये थोड़ी कहता है मर गया, हंस के नहीं बोलेंगे तो और गलत हो गया। तो दुख का भाव लाते हुए वेरी सैड, वेरी सैड। सेंटेंस बोलने में कोई वेरी सैड है नहीं, वेरी सैड है। तो अपने चेहरे का इंप्रेशन भी आपका ऐसे दुखी, दुख व्यक्त करने वाला होना चाहिए, हाव भाव भी आपके ऐसे होने चाहिए। ठीक है, तो इसको कहते हैं गुड इंग्लिश। वॉइस का मतलब जो आप बोल रहे हो उससे भी आपको पता लगना चाहिए कि हाँ भाई वॉइस का भी कंट्रोल होना चाहिए, आवाज का भी। while speaking, please don't speak only words. Feel the emotion of, feel the emotion of the word sentences and their speak. And then बता था कि इंग्लिश बोलते समय, जब आप इंग्लिश बोलते हैं तो खाली वर्ड से नहीं बोलना, बल्कि अपनी फीलिंग इसमें अपना पूरा वो लगा के, इमोशन लगा के कि हाँ भाई आज सामने वाले को पता लगे कि हाँ यार ये इससे प्रभावित हुआ है। जैसे दुखी होना तो दुखी होना, खुश होना तो हो रहा है ना, इस तरह से खुश होना तो खुशी भी व्यक्त करना, ये आपके चेहरे से पता लगना चाहिए, आपके हाव भाव से पता लगना चाहिए सामने वाले को। तो इसको कहते हैं गुड इंग्लिश। ठीक, जिससे आपको और भी पता लगेगा कि हाँ यार कहाँ पे जो है खुश होना है, कहाँ पे क्या होना है। जैसे एक होता है औश, औसम, ये क्या होता है? बहुत अच्छा या प्रभावशाली। जब किसी ने बहुत ही अच्छा काम किया हो उसको कहते हैं औसम, वाह यार awesome, awesome, बहुत अच्छा। ठीक है ना, तो ऐसे ही होता है। दूसरा विवेक, विवेक मतलब सावधान। या आपने देखा होगा कभी सड़क पे जा रहा हो तो वहां पे लिखा था बीवेयर, मतलब सावधान रहो आगे गड्ढा है। हम्म, है ना, तो वही है सावधान रहने के लिए कहते हैं बीवेयर। तो इस तरह से बोलना बी।
ताकि आगे सामने वाले को पता लगे कि ये किस बात के लिए हमारे को सावधान कर रहा है। ठीक है। ऑन गॉड्स ग्रेस। ऑन गॉड्स ग्रेस क्या मतलब हुआ? ईश्वर की कृपा से या भगवान की कृपा से। ठीक है, भगवान की कृपा से, ऑन गॉड्स ग्रेस, है ना। आश्चर्य से जब बोलते हैं ऑन गॉड्स ग्रेस। ठीक है। काम, व्हाट में, काम व्हाट में, कम व्हाट में मतलब अब चाहे जो हो। ठीक है, कम व्हाट में। किसी के साथ आपकी कोई बात हो गई और आपने कोई निर्णय ले लिया, तो आप क्या कहते हैं? अब चाहे जो भी हो, अब तो मैं ये करूंगा, अब चाहे जो भी हो, बोलते हैं ना। तो इसी तरह के इंप्रेशन आपके बॉडी पे, अपने चेहरे पे लाने, अब चाहे जो हो, आई विल डू दैट। ठीक है, मैं ये करूंगा, आई विल डू दैट है। तो कम वाटे में, कम वाट में, आई विल डू दैट। ठीक है। ये होता है एक्सीलेंट। एक्सीलेंट का मतलब बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। आपका बच्चा है या आपका भाई है या सिस्टर है या बेटी है, उसके अगर अच्छे नंबर आ गए, 90% से ऊपर आ गए, तो आप क्या कहते हैं? एक्सीलेंट, वेरी गुड यार, एक्सीलेंट, यू हैव डन एक्सीलेंट जॉब, तुमने बहुत बढ़िया कहा, यू हैव डन एक्सीलेंट जॉब। ठीक है। तो ये हो गए कुछ वर्ड जो जी मैंने आपको बताया है कि इसमें आपका इंप्रेशन कैसे होना चाहिए। अच्छा, मैंने पिछली वीडियो में आपको ये बताया था, आई माई मी, यू यूर। ठीक है ना, इसी को हम अगर आगे बढ़ाए, ही हिज हिम, ही, ये का मतलब है हिज, इसको हिज उसका, हिम
इसको, ठीक है। He had his bike, उसके पास अपनी बाइक है। his मतलब उसकी बाइक है। इसका अगर हम दे प्लीज हेल्प हिम, उसकी मदद करना। प्लीज हेल्प हिम, उसकी मदद करना, या उसको मदद की जरूरत है, उसको हेल्प करना। ठीक है, इसमें आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। ठीक है, हिम यहाँ पे आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा ना। फिर होता है सी। सी, सी का मतलब भी वह होता है, लेकिन ये क्या होता है, लड़कियों के लिए या लेडीज के लिए। लड़कियां मत लिखो, सीधा लेडीज लिख दो, या फीमेल के लिए। लेडीज के लिए आता है सी। ये जो आता है वो आता है आदमियों के लिए। ये क्या आता है, मैन, आदमियों के लिए ही। लेडीज के लिए सी, वह हर, उसका, ये भी लेडीज के लिए आता है। ये भी लेडीज के लिए आता है। ठीक है, शी हैज हर लैपटॉप, उसका अपना लैपटॉप है, उसका अपना लैपटॉप है। ठीक है, दे का मतलब वे, ही वह सिंगल आदमी के लिए आता है। दे जब एक से ज्यादा हो, वे, दे पे, दे का मतलब वे, देर का मतलब उनका, देम उनको। ठीक है, दे हैव देयर बैग्स, प्लीज हैंड ओवर दीज मैंगोज टू देम। अब यहाँ पे देखो, दे भी और देयर भी आ गया, दे भी आ गया, देयर भी आ गया, और यहाँ पे देम भी आ गया। प्लीज हैंड ओवर दीज मैंगोज टू देम। तो मैं समझता हूँ आपका अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आज का लेसन ये पूरा होता हमारा है, और आपका अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप लोगों से यही गुजारिश है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, पढ़ने वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करो और फैला दो यार। ये तो ज्ञान की चीज़ है, कोई आलतू फालतू की तो वीडियो है नहीं। तो जितना आप फैलाओगे उतना मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा, मैं भी और आपको अच्छी अच्छी चीज़ें बताऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।